अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सूत्रों के मुताबिक काबुल से 85 भारतीयों को लेकर उड़ा विमान। एयरफोर्स के C-130J से आ रहे हैं 85 भारतीय। तजाकिस्तान में ईंधन भरने के लिए उतरा विमान। दुशांबे से भारत आएंगे 85 लोग। इससे पहले भी 150 भारतीयों को लेकर भारत आया था विमान। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ कार्रवाई शुरू। नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के कब्जे से 3 जिलों को आजाद कराया। अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी अस्वाका के मुताबिक पुल हिसार, डेह सालह और बानू को तालिबानी कब्जे से छुड़ा लिया गया है। न्यूज एजेंसी का दावा, नॉर्दर्न अलायंस ने बाघलान प्रांत से तालिबान को खदेड़ दिया है। ये लड़ाई खैर मोहम्मद अंद्राबी के नेतृत्व में लड़ी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भीषण लड़ाई में करीब तालिबान के 60 लड़ाकों के मारे जाने की और कई अन्य के घायल होने की खबर है। जलालाबाद से उठी विरोध प्रदर्शन की लपटें धीरे धीरे पूरे देश में फैलती दिखी। तालिबान के कब्जे के बाद हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। काबुल से करीब 125 किलोमीटर दूर पंजशीर घाटी के लड़ाकों ने तालिबान के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। अभी तक लड़ाई में 15 तालिबान मारे गए हैं, जबकि 10 को पंजशीर के लड़ाकों ने गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ISIS ने नए तालिबान को इस्लाम का नकाब पहने एक ऐसा बहरूपिया करार दिया और कहा कि तालिबान को वहां कोई जीत हासिल नहीं हुई। अफगानिस्तान में सरकार बनने से पहले तालिबान में 2 फाड़ शुरू। तालिबान में कुर्सी के लिए जंग शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक मुल्ला बरादर और हिबतुल्लाह अखुंज़ादा के बीच राष्ट्रपति पद को लेकर पेंच फंसा हुआ है। बताया जा रहा है कि तालिबान का एक गुट मुल्ला बरादर को राष्ट्रपति बनाना चाहता है, तो दूसरा गुट हिबतुल्लाह अखुंज़ादा को राष्ट्रपति बनाना चाहता है। हिज़्ब इस्लामी के प्रमुख गुलबुद्दीन का बयान, तालिबानी सरकार के गठन पर बातचीत जल्द। बातचीत के लिए मुल्ला बरादर काबुल पहुंचा। तालिबानी प्रमुख नेताओं के काबुल पहुंचने के बाद होगी सरकार बनाने पर बातचीत। अफगानिस्तान से भागने वाले पूर्व राष्ट्रपति के भाई तालिबान में शामिल। तालिबान के बड़े नेताओं से मिले हशमत गनी। तालिबान ने सुरक्षा की जिम्मेदारी हक्कानी नेटवर्क को सौंपी। काबुल में पुलिस व्यवस्था देखेगा हक्कानी नेटवर्क का खलील। अब्दुल्ला और खलील हक्कानी की हुई मुलाकात। आगे से काबुल की सुरक्षा खलील ही देखेगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने तालिबान को कड़ी चेतावनी दी। कहा, अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाइडेन ने कहा, नेटो देश अमेरिका के साथ खड़े हैं। अफगानिस्तान पर बड़ा संकट, एक भी अमेरिका को अगर नुकसान पहुंचा तो तालिबान की खैर नहीं। बाइडेन के बयान के मुताबिक अब तक 18,000 नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाला जा चुका है। 24 घंटे में 5,700 लोगों को निकाला गया। अमेरिकी सेना ने अफगानी बच्चे को इलाज के बाद पिता को सौंपा। एयरपोर्ट पर बच्चे को हवाई जहाज में उछालने का वीडियो वायरल हुआ था। कटीले तार के बीच अफगानी पिता ने बीमार बच्चे को काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना को सौंपा था। अमेरिका ने बच्चे का इलाज अपने अस्पताल में करवाया। जम्मू कश्मीर में मारे गए जैश के 3 आतंकी। अवंतीपुरा में हुआ आतंकियों का एनकाउंटर। त्राल इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। मारे गए आतंकियों के पास से गोला बारूद और हथियार बरामद हुए। त्राल के पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। 24 घंटे में दूसरा बड़ा एनकाउंटर। कल भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया था। दिल्ली NCR में मूसलाधार बारिश ने सीजन के सारे रिकॉर्ड तोड़े। कई घंटों तक लगातार बारिश हुई। दिल्ली NCR के कई इलाके पानी में डूबे। बारिश के चलते जगह जगह ट्रैफिक जाम। देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश में दिल्ली बनी दरिया। सड़कों की हालत पानी। कई इलाकों में 2 फीट तक भरा पानी। भारी बारिश से सड़कों पर जल भराव के कारण गाड़ियों की रफ्तार पड़ी सुस्त। दिल्ली के ITO इलाके में यातायात हुआ प्रभावित। भारी बारिश की वजह से ITO पर घुटनों से ऊपर पहुंचा पानी। गाड़ियां रेंग कर चलने को मजबूर। मूसलाधार बारिश से आजाद मार्केट अंडरपास हुआ पानी। तकरीबन 1.5 फीट तक पानी भरने के कारण आवाजाही रुकी। हर बार की तरह आज भी दिल्ली का मिंटो ब्रिज तेज बारिश के बाद जलमग्न। मिंटो ब्रिज की तरफ जाने वाले रास्ते को ट्रैफिक पुलिस ने बंद किया।
भारी बारिश के चलते लोगों के घरों में घुसा पानी। महरौली बदरपुर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित। दिल्ली में बारिश के बाद जगह जगह जल भराव। कनॉट प्लेस में सड़कों पर पानी भरने के कारण ट्रैफिक हुआ जाम। भारी बारिश के चलते ग्रेटर कैलाश 2 हुआ पानी। सड़कों पर जल भराव के चलते वाहनों की आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में झमाझम बारिश से राजधानी में मौसम हुआ सुहावना। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली की सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी ने पिछले 24 घंटे में 138.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज किया। मौसम विभाग के मुताबिक एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश हुई। दिल्ली से सटे नोएडा में भारी बारिश से सड़कें हुई जलमग्न। कई इलाकों में जल भराव के चलते गाड़ियों की रफ्तार थमी। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी। मौसम विभाग के मुताबिक 9 जिलों में भारी बारिश के आसार। अलर्ट जारी। हिमाचल के कई जिलों में झमाझम बरसे बादल। 2 घंटे बाद बंद रहा नाहन शिमला हाईवे। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जिलों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। मूसलाधार बारिश से इंदौर हुआ पानी। कई इलाकों में घरों में घुसा पानी। बाढ़ से बने हालात। यातायात पर भी लगा ब्रेक। कई राज्यों में हो रही मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर। गंगा और बाणगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। यूपी के इटावा में भारी बारिश से लोगों की बढ़ी मुश्किल। बारिश के कारण घरों में कैद हुए लोग। प्रभावित इलाकों के लोग। देश में कोरोना संक्रमण पर उतार चढ़ाव जारी है। 24 घंटे में 34,288 नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 376 लोगों की मौत हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या 3,61,000 पहुंची। 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी समेत कई राज्यों में संक्रमण बेहद कम है। केरल में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज हैं। 24 घंटे में कोरोना के 20,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी। सीएम उद्धव ठाकरे बोले तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार हैं। देश में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन आई। जायडस कैडिला के टीके को डीसीजीआई ने आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी। 12 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को यह वैक्सीन लगाई जा सकती है। बच्चों को इस वैक्सीन की 3 खुराक लेनी होगी। जायडस कैडिला वैक्सीन की खास बात यह है कि वैक्सीन बिना सुई के है। डीएनए वैक्सीन है। बांह पर मशीन से ये दवा डाली जाती है। जॉनसन एंड जॉनसन ने 12 से 17 साल के टीनेजर्स पर वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी मांगी। ये सिंगल शॉट वैक्सीन होगी। रक्षाबंधन से यूपी पूरी तरह अनलॉक हुआ। यूपी में शनिवार के बाद अब रविवार का भी लॉकडाउन खत्म हुआ। यूपी चुनाव से पहले एक्शन में बीजेपी। प्रदेश में माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट कर रही है पार्टी। 403 विधानसभा सीटों पर जल्द ही प्रभारियों की होगी नियुक्ति। राज्यसभा सांसद और पूर्व मंत्री बनेंगे विधानसभा सीटों के प्रभारी। प्रदेश में एक बूथ पर 30 से 35 तक पन्ना प्रमुख बनाए जाएंगे। 10 बूथ पर एक शक्ति केंद्र बनाया गया है। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी सितंबर के अंत में या अक्टूबर के पहले हफ्ते में यूपी में किसी बड़ी परियोजना की शुरुआत कर सकते हैं। अलीगढ़, मैनपुरी के बाद मिर्जापुर का भी नाम बदलने की मांग उठी। एक संगठन ने नाम विंध्याचल नगर करने की मांग उठाई। मिर्जापुर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे भारतीय सवर्ण संघ के पदाधिकारियों ने सीएम योगी को पत्र लिखकर नाम बदलने की मांग की। यूपी के मुरादाबाद में किसानों के विरोध के चलते यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। रेलवे प्रशासन ने 4 ट्रेनों को रद्द किया। त्रिपुरा के अगरतला में सामाजिक कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग ने बच्चों के लिए किया कार्यक्रम का आयोजन। समारोह के दौरान बच्चों को आवंटित किया गया यूडीआईडी। महाराष्ट्र के नागपुर में सीएम उद्धव ठाकरे ने मेट्रो के नए चरण का किया उद्घाटन। सीता बुल्दी और कस्तूरचंद पार्क के बीच शुरू हुई मेट्रो। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का किया उद्घाटन। शहर में नए टर्मिनल को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उम्मीदवारों को बांटे नियुक्ति पत्र। शिक्षा विभाग में 764 उम्मीदवारों को बांटे नियुक्ति पत्र। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने तस्करों के ठिकानों पर की छापेमारी। 40 किलो हेरोइन और अफीम का जखीरा किया बरामद। शायर मुनव्वर राणा पर केस दर्ज। धार्मिक भावनाएं आहत करने, सामाजिक शांति बिगाड़ने का आरोप।
मुनव्वर राणा पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा, तालिबानियों से की थी महर्षि वाल्मीकि की तुलना। रोहित चौधरी गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया अरेस्ट। पुणे में पुलिस की अजीबोगरीब कार्रवाई, बाइक सवार सहित बाइक को उठाया, नो पार्किंग जोन में पार्क करने का आरोप। एमपी में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए वीडियो वायरल, उज्जैन में 10 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। उज्जैन में मुहर्रम के कार्यक्रम के बाद लगे थे नारे, पुलिस ने नई धाराओं में केस दर्ज किया। उमर गौतम समेत 6 के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल, मूक बधिर बच्चों के धर्मांतरण का आरोप। ठाणे शहर के भिवंडी खारवाब में इलाके में मनसे कार्यकर्ताओं ने टोल नाके पर जमकर की तोड़फोड़, टोल नाका बंद करने की मांग नहीं मांगने पर किया हंगामा। यूपी के अमरोहा में टेम्पररी जेल से भागा आर्म्स एक्ट का पकड़ा गया आरोपी, बाथरूम की खिड़की तोड़कर हुआ फरार। अमरोहा के हमसपुर थाने की घटना, 16 अगस्त को अवैध तमंचे के साथ हुआ था गिरफ्तार। गुजरात के वडोदरा में महिला की गैंगरेप के बाद हत्या, पुलिस ने स्निफर डॉग की मदद से 6 लोगों को पकड़ा। 3 दिन पहले महिला की गैंगरेप के बाद कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी गई थी, शव को खेत में फेंक कर बदमाश फरार हुए थे। पटना में सामने आया मां बेटी की पिटाई का वीडियो, पड़ोसी ने घर में घुसकर की पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की वारदात। राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद पहली बार आज अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अल्बामा में एक रैली को करेंगे संबोधित। इस विशाल रैली की मेजबानी अल्बामा रिपब्लिकन पार्टी करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप इस रैली में राष्ट्रपति बाइडेन पर जमकर बरसेंगे। 2020 चुनाव की धांधली और हाल में अफगानिस्तान के मुद्दे पर ट्रंप आज अमेरिकी राष्ट्रपति को घेरने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी संसद भवन में बम मिलने की सूचना से हड़कंप, खाली कराए गए कई इलाके, बम रखने वाले ने सरेंडर किया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में सितंबर तक जारी रहेगा लॉकडाउन, डेल्टा वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने लिया फैसला। कोर्ट के फैसले के बाद सिंगापुर में अब कोरोना नियम तोड़ना पड़ेगा भारी, पब्लिक प्लेस में मास्क न पहनने पर होगी 6 हफ्ते की जेल। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जुलूस निकालने के दौरान हुआ धमाका, धमाके में 5 की मौत, 50 से ज्यादा लोग हुए घायल। गंगूबाई काठियावाड़ फिल्म को लेकर आलिया भंसाली के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर लगाई अंतरिम रोक, 7 सितंबर तक बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई। कौन बनेगा करोड़पति में इस बार दिखेंगे कई बदलाव, सेट के साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट भी बदलेगा, ऑडियंस की भी होगी वापसी। रणवीर सिंह ने फिर बदला अपना लुक, लंबे बाल दाढ़ी में आएंगे नजर, रणवीर का ये नया लुक फैंस को आ रहा है पसंद। बिग बॉस में एक बार फिर देखने को मिली नोकझोंक, प्रतीक जिशान के बीच हुआ झगड़ा, घर के भीतर की गई तोड़फोड़। सुहाना खान और अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त नंदा की जोड़ी जल्द दिखेगी एक साथ, जोया अख्तर की फिल्म में कर सकते हैं बॉलीवुड में एंट्री। एक्टर सिद्धांत ने शुरू की फिल्म योद्धा की शूटिंग, फिल्म में सिद्धांत संग मालविका मोहनन लीड रोल में आएंगी नजर। अब बिग बी के आवाज में आपके सवालों का जवाब देगी अलेक्सा। पिछले साल सितंबर में अमेजॉन अलेक्सा ने अमिताभ बच्चन के साथ पार्टनरशिप की थी। फेसबुक पर हुई कार्रवाई, वैक्सीन की अफवाहों वाले सेंटर फॉर काउंटरिंग डिजिटल ने ऐसे कई सारे पेज को डिलीट किया। बीएसएनएल ने पेश किया नया प्लान, इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा दिया जाएगा। प्लान को यूजर्स 23 अगस्त तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आईफोन 13 कुछ ही दिनों में होने वाला है लॉन्च, अब यूजर्स को फोन स्टोरेज की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। माइक्रोमैक्स भारत में लाने वाला है नोट 1 प्रो स्मार्टफोन, कम बजट में दमदार फीचर से होगा लैस। Vivo Y21 भारत में हुआ लॉन्च, दमदार बैटरी के साथ कई खास फीचर्स। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।